हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स क्लास 10th बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th साइंस चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस पे मैं डिस्कस करूंगा। इस चैप्टर को इतने इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, इसमें क्लियर हो जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिएगा कि ये चैप्टर जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप बोर्ड के अकॉर्डिंग देखें, बोर्ड में इससे क्वेश्चन काफी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छे नंबर का आपका ये चैप्टर है और आपको ये नंबर भी अच्छे खासे नंबर दिलाया। कम से कम मिनिमम भी अगर आप मान के चलें तो 5 से 6 नंबर, मिनिमम की बात बता रहा हूँ कि 5 से 6 नंबर आपको ये देके ही जाएगा चैप्टर। तो सबसे पहले आप देखेंगे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। अगर हम इसे हिंदी में डिस्कस करना चाहें तो हिंदी में हम इसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एंड समीकरणी और समीकरण। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होगा? सबसे पहले जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो दो चीजों को करना है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होगा और केमिकल इक्वेशन क्या होगा। कई बच्चे इसी में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो सारी चीजें मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। 2 मिनट का टाइम लगना है इस चीज को क्लियर करने में। देखिएगा, सबसे पहला टॉपिक आपका है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो है आपका क्या है? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस का मीन्स क्या है कि इस चीज को समझिएगा। केमिकल रिएक्शन होगा क्या कि जब आप 2 या मोर सब्सटेंस यानी 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो उससे क्या होगा कि एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस आपको फॉर्म्ड होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो पहले मैं भी दोबारा इसको रिपीट करूंगा, पर मैं समझाने की कोशिश जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं आप उस तरीके से समझना। कि सपोज करो ए आपने और बी आपने कोई 2 सब्सटेंस आपस में लिए, इन दोनों को आपने रिएक्ट कराया, इन दोनों को आपने क्या करा? रिएक्ट करवाया। तो देन इनको रिएक्ट कराने के बाद आपको एक न्यू सब्सटेंस सी मिला। हो सकता है सी के साथ आपको डी भी देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये पोर्शन आपका क्या हुआ कि आपने 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को आपस में लिया, देन उनको आपस में क्या कराया? रिएक्ट करवाया। रिएक्ट कराने के बाद आपको न्यू सब्सटेंस मिला। न्यू सब्सटेंस आपका क्या है? सी आया। ठीक है, और हो सकता है एक न्यू सब्सटेंस अदर सब्सटेंस भी आ जाए। ठीक है, जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। ठीक है, तो एक न्यू सब्सटेंस आपको यहाँ पे डी भी मिल गया। यानी कहने का मीन्स ये हुआ कि हमारी एक केमिकल रिएक्शन कब कंप्लीट होती है? जब हम किन्हीं 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को आपस में रिएक्ट करवाते हैं, देन उनसे हमारा एक न्यू प्रोडक्ट बन के आता है। यानी न्यू प्रोडक्ट क्या होता है? फॉर्म्ड होके आता है, जिसको आप क्या बोलेंगे? न्यू सब्सटेंस बोलेंगे। वो फॉर्म्ड होके आएगा। तो ये पूरी जो आपकी प्रोसेस है वो आपकी क्या कहलाती है? केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो जो ये चीजें हैं जो आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट। अभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में बता ही देता हूँ आपको, क्योंकि फिर उसके लिए दोबारा अलग से मुझे रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। जिन 2 सब्सटेंस को हम आपस में क्या करते हैं? रिएक्ट करवाते हैं ना। जैसे मान लीजिए ए और बी आपके यहाँ पे क्या है? 2 सब्सटेंस हैं जिनको हम केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। तो ये जो सब्सटेंस आप यहाँ ले रहे हो, इन 2 सब्सटेंस को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जब किसी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए जो सब्सटेंस आप अपने यूजेज में लेके आएंगे वो आपके क्या होंगे? रिएक्टेंट होंगे। ठीक है, आफ्टर रिएक्टिंग यानी जब आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा? जो न्यू प्रोडक्ट हमारा यानी न्यू सब्सटेंस हमारा फॉर्म्ड होके आ रहा है उसको आप क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। इतना शायद आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि 2 चीजें जो आप ले रहे हैं आपस में रिएक्शन करवाने के लिए, उनको जब आपस में आप रिएक्ट करवा रहे हैं तो वो आपका क्या होता है? रिएक्टेंट होते हैं, जो आपस में क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। ठीक है, जो आपस में क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे, वो आपका क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। जब ये आपस में रिएक्ट कर लेंगे उसके बाद जो न्यू सब्सटेंस आपका बन के आ रहा है यानी फॉर्म्ड होके आ रहा है वो आपका क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि आपने 2 मॉलिक्यूल्स आपने सोडियम के लिए, ठीक है, यानी 2 आइटम किसके ले लिया आपने? सोडियम की, प्लस उसके साथ आपने 2H2 यानी वाटर का कुछ ले लिया। देन इनको आपने क्या कराया? आपस में रिएक्ट करवाया। जब आप इसको आपस में रिएक्ट कराएंगे तो हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ, चाहे प्रोडक्ट वाला पोर्शन हो चाहे आपका रिएक्टेंट वाला पोर्शन हो, दोनों तरफ चीजों को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आपकी रिएक्शन होगी तो यहाँ से सोडियम अपना पूरा उसी फॉर्म में आएगा जिस फॉर्म में है, साथ में यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल से आपका क्या होगा? OH आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, जब आपका यहाँ से OH हट जाएगा तो H2 में से यानी H2O में से जब आपने OH को बाहर कर दिया तो आपका सिर्फ H+ आयंस बचता है, OH आपका बाहर
निकल के आ गया। तो यहाँ पे आपका जब H बचेगा तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा H2। ठीक है, यहाँ पे अब आप चेक बिल्कुल कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 सोडियम से यहाँ पे आपके कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन और 2 आपके ऑक्सीजन है। क्लियर हो गया। ये अभी बैलेंस इक्वेशन कैसे करते हैं सब चीजें मैं आपको समझाऊंगा। अभी इस रिएक्शन को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। यहाँ पे भी आप देखेंगे 2 सोडियम आपको मिल गए, 2 ऑक्सीजन भी मिल गए और 2 हाइड्रोजन भी आपको यहाँ पे मिल गए हैं। ठीक है, जब 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गए तो 2 हाइड्रोजन आपके यहाँ पे हैं, तो टोटल मिलाकर कितने हाइड्रोजन हो गए, 4। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये इक्वेशन हमारी क्या है, बैलेंस इक्वेशन हो चुकी है। तो इस तरीके की जो रिएक्शन है इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। दोबारा समझ लेते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होगी। जब हम क्या करेंगे, 2 या 2 से ज्यादा सबस्टेंस को आपस में क्या कराते हैं, रिएक्ट कराएंगे। तो ये जो सबस्टेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, देन ये जब आपस में रिएक्शन कर लेंगे तो उसके बाद जो हमें न्यू सबस्टेंस फॉर्म होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शन क्या हो गई, फिर एक बार रिपीट और कर देता ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए कि जब 2 या 2 से ज्यादा सबस्टेंस आपस में रिएक्ट करने के आफ्टर क्या करते हैं, न्यू सबस्टेंस फॉर्म करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। क्लियर हो गया। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया है। अब इसमें क्या होता है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसका आइडेंटिफिकेशन भी होगा। यानी आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारी केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। तो इसकी कुछ स्टेटेज आपको देखने को मिलती हैं, कुछ इसकी स्टेट्स होती हैं। ठीक है, कुछ क्लासिफिकेशन आप जिसको कहेंगे। तो उसमें क्या होता है कि हो सकता है इसकी स्टेट्स में आपको चेंजेस देखने को मिले, इसकी स्टेट चेंज हो सकती है। सेकंड कंडीशन में हो सकता है इसका कलर चेंजेस मिले आपको। ठीक है, थर्ड स्टेज में आपको हो सकता है इसमें कोई गैस फॉर्म यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस आ सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। क्लियर हो गया। फोर्थ में आप कह सकते हैं, कहीं पे रोमन हो गया, चलो इसको ऐसे ठीक है, कहीं पे हो सकता है आपका टेम्परेचर चेंजेस देखने को मिले क्या देखने को मिले, टेम्परेचर में चेंजेस देखने को मिले। ठीक है, और फिफ्थ स्टेप में हो सकता है कि आपको कुछ प्रिसिपिटेट मिले यानी अदर सब्सटेंस भी आपको बनता हुआ दिखाई यहाँ पे देगा, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, आपको यहाँ हो सकता है प्रिसिपिटेट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी जब आप एक केमिकल रिएक्शन का, अब इसका आइडेंटिफिकेशन आप कहोगे सर इतनी सारी चीजें हमें सब याद रखने में, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनमें से कोई सी भी एक चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, किसी भी एक चीज को आप यहाँ समझ सकते हैं। हो सकता है कि उसके कलर में चेंजेस आ जाए, जब आप इन दोनों को रिएक्ट करा रहे हो तो हो सकता है इनके कलर में चेंजेस आ जाए, हो सकता है इनकी स्टेट में चेंज आए। अभी एग्जांपल यहीं पे मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। सपोज कीजिए यहाँ पे हमारा जो सोडियम है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में ये बिल्कुल यहाँ पे जो H2 है आपका लिक्विड फॉर्म में रहता है। जब आप यहाँ आफ्टर रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा एक्वस फॉर्म में आ गया है और देन हाइड्रोजन किस फॉर्म में आया, गैस फॉर्म में। यानी यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन में अगर आप देख रहे हैं तो बिफोर रिएक्शन यानी रिएक्शन से पहले जब ये रिएक्टेंट की फॉर्म में था तो ये आपका सॉलिड एंड किस फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में था। आफ्टर रिएक्शन आप देखेंगे एक्वस फॉर्म में आ गया और यहाँ पे किस फॉर्म में आ, गैसेस फॉर्म में। यानी इसकी स्टेट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, चेंजेस देखने को मिल रहा है। यानी इसमें आपका क्या हुआ, आपका स्टेट चेंज हुई। ठीक है, और साथ साथ आप ये देख सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी आपको निकलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, कोई सी भी एक चीज इसमें से अगर आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन में देखने को मिले तो आप कह सकते हैं कि आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, यानी आपको रिएक्शन में क्या देखने को मिल रहा है, चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो ये आपके आइडेंटिफिकेशन के कुछ टाइप्स हैं, जैसे स्टेट में चेंजेस, उसके कलर में चेंजेस, हो सकता है इवोल्यूशन ऑफ गैस हो, गैस जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आई है, हो सकता है टेम्परेचर में चेंजेस हो। जब बिफोर रिएक्शन हो सकता है इसका टेम्परेचर कूल हो, आफ्टर रिएक्शन में क्या हो, हॉट हो जाए। ठीक है, एग्जांपल जैसे क्विक लाइम का हम ले सकते हैं। ठीक है, प्रिसिपिटेट और अदर सब्सटेंस भी आपका निकल सकता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या है, एक एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मली क्या था, आपका एक केमिकल रिएक्शन को समझाने का तरीका था कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे, ये सब चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्या आएगा, केमिकल इक्वेशन। बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक है, बच्चे खाली इस चीज में घबराते हैं, बट मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस चीज में क्या है, जब आप क्या करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन को, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। सिंबॉलिक फॉर्म का मीन्स है कि किसी भी सब्सटेंस को आपने लिया, जैसे आपने हाइड्रोजन बोला या सोडियम बोला, तो सोडियम को अगर आप उसके सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, जैसे Na हो गया, H हो गया, O हो गया या C हो गया, कार्बन जिस भी सब्सटेंस को आप ले रहे हैं, तो उसको अगर आप उसकी सिंबॉलिक फॉर्म में यूज करते हैं तो दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। उसको आप क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। यहाँ पे आपका क्या आएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबॉलिक फॉर्म ना,
यानी आप यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, सिंबल की फॉर्म में इसको लेके चलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ, अगर मैंने आपसे बोला सोडियम को आपने वाटर के साथ रिएक्ट कराना है, ठीक है, तो आप यहाँ सोडियम को जब वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो आप सोडियम के लिए Na यूज करेंगे, साथ में बैलेंस करना है तो 2A लिख लेते, 2Na लिख लेते हैं। वाटर के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करते हैं आपको पता है H2O होता है, तो यहाँ पे इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो 2Na प्लस H2, ठीक है। जो H आपने वर्ड यूज किया नहीं, ये सिंबल है किसका, हाइड्रोजन का। O क्या है, ऑक्सीजन का सिंबल है। Na किसका है, सोडियम का सिंबल है। यानी जब आप किसी रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं, मैंने एग्जांपल इसी रिएक्शन को दोबारा लिख दूंगा तो आपका उसका क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या होगा, जो इसमें हमने सिंबल और जो फॉर्मूलाज यूज किए हैं, जो क्या किया हमने, सिंबल एंड फॉर्मूलाज यूज किए हैं, वो क्या होंगे, बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन उनकी बैलेंसिंग क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने यहाँ हाइड्रोजन लिया है तो उधर जाके हाइड्रोजन को क्या कर दूँ, फिनिश कर दूँ, ऐसा नहीं होगा। आफ्टर रिएक्शन भी हाइड्रोजन वहाँ उस रिएक्शन के अंदर क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, क्लियर है। बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन उनकी जो बैलेंसिंग है क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। इसी तरीके की जो आपकी इक्वेशन क्रिएट होती है, दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये आज का थोड़ा एक नॉर्मल सा डेमो क्लासेस था, ठीक है। जैसा हिंदी मीडियम के लिए मैंने दिया वैसे ही आपको इंग्लिश मीडियम के लिए भी दे दिया है, ठीक है। तो अब आपकी रेगुलर जो क्लासेस हैं 25 अप्रैल से बिल्कुल प्रॉपरली स्टार्ट कर दी जाएंगी। इसी तरीके से आपको छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैं क्लियर करूंगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।